जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम बेकिंग सोडा क्या होता है। जिन लोगों ने विरंजक चूर्ण वाला और पीओपी वाला वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दूसरा चैप्टर में यही है, इसी से सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को पढ़ना और पीओपी को पढ़ना, बेकिंग सोडा को पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। इसके सबसे पहले मैं अणुसूत्र की बात करूं तो इसका अणुसूत्र भैया क्या होगा, तो अणुसूत्र होगा NaHCO3। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया तनी अणुसूत्र का बेकिंग सोडा का सूत्र बताना, तो आप क्या बोलोगे, तो NaHCO3। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे तो भैया NaHCO3 तो आप बता रहे हो, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे क्या, यानी कि रासायनिक नाम बताइए उसका। तो रासायनिक नाम क्या होगा, Na से आपका होगा सोडियम, यहाँ पे H से हाइड्रोजन और C से CO3 है, यहाँ पे CO3 से कार्बोनेट। ठीक है, अब सारा मिला जुला के बोल दीजिए आप सीधे सीधे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे सटीक क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इसके बनाने की विधि, इसको कैसे बनाते हैं भैया बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए आप Na2CO3, अब ई का है, कहोगे ई का है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, अब जलीय विलयन क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। जलीय विलयन का मतलब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि उसका मतलब ये होता है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल के रखा गया है। ठीक है, तो वो होता है आपका जलीय विलयन। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जल में घोल के रखे हुए हैं, यानी कि जलीय विलयन में। इन दोनों को मिला करके आप चाहें तो आप जलीय विलयन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। ठीक है, तो इसके जलीय विलयन में हम किसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपको NaHCO3। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या मिल गया, तो बेकिंग सोडा मिल गया। ठीक है, ये आपको बनाने की विधि आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा को एक और नाम से जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कैसी बात है, तो भैया इसको और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम, तो बताइए। इसको नाम जानते हैं हम खाने की सोडा। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, देखते होंगे आप लोग कि घर पे रहते तो पकौड़ी छनाता है, चाहे दुकानिया पर, घर पे तो नहीं मिलाते हैं लोग, बहुत कम ही मिलाते हैं, लेकिन आप जाओगे बाजार में देखिएगा डालते हैं सब इतना, अब फूल के हो जाता है इतना। ठीक है, अब इतना में इतना हो जाए तो वो क्या है, वो बरियाई विधि से फुलाया गया, तो ये क्या करता है, बेकिंग सोडा उसको फुला देता है। इसीलिए आप देखे होंगे ना कि कभी कभी चाय पकौड़िया के दुकानिया पर रहने वाले लड़कों सब ना ऐसे भैंसी की तरह होते हैं सब, है गधा नियर, खाली खा के क्या करते हैं, मिठाई खा के उसके बाद से पकौड़ी खा के जैसे गधा नियर मोटाए रहते हैं सब। ठीक है, तो ये क्या किसका कमाल होता है, सब बेकिंग सोडा का कमाल है। ठीक है, तो उन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं कि अबे पहलवान है ससुर मार देगा, अभी कौन खेत में काम करने वाला रहेगा, इसे दो बार पड़ता हिलते जाएगा, मारेगा, गिर जाएगा दम देव। ठीक है, तो फूलने से शरीर कुछ नहीं होता है। तो ये वो सब छोड़िए, आते हैं बेकिंग सोडा का फिर से भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण का मतलब बाहर से कैसा दिखता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो भौतिक गुण का मतलब आप समझ गए होंगे, ये क्या होता है कि भैया सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय रूप होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ सफ़ेद लिखा है शॉर्टकट में, तो क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्रिस्टलीय रूप का मतलब क्या होता है कि जैसे सफ़ेद रंग का रहेगा, ऐसे जैसे नमक आप लोग देखोगे ना, नमक का पीसा हुआ, तो वैसा ही सेम टू सेम होता है, तो वैसे ही वो चूर्ण होता है। ठीक है, वो क्रिस्टल का मतलब कड़ेर, कड़ेर सीधा सीधा समझ जाइए। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब होता है कड़ेर एक तरह से। ठीक है, तो वो क्या होता है,
क्रिस्टल रूप होता है यानी कि ठोस भाग में होता है, और कैसा होता है तो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। उसके बाद से क्या होता है, जल में अल्प विलेय होता है। यहाँ पे देखिए, जल में अल्प विलेय। अल्प विलेय का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जल में आप घोलोगे ना तो पूरी तरह से नहीं घुलने वाला। जैसे आप नमक को घोल देते हो तो लगता है पूरा सब आप खाली पनिये बचा हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण को जब ब्लीचिंग पाउडर को जब आप घोलोगे या फिर ब्लीचिंग सोडा, बेकिंग सोडा को घोलोगे तो कैसा, ब्लीचिंग बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ब्लीचिंग अभी को पढ़ाए हुए हैं। बेकिंग सोडा यहाँ पे, ठीक है, खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा को जैसे आप घोलोगे तो वो अल्प विलेय होता है जल में, पूरी तरह नहीं घुलेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब क्या होगा, इसको अगर आप दूध में डाल दो, ठीक है, अगर दूध में डाल दो तो दूध देरी से फटने वाला है, ये तो गारंटी है। जैसे आपको दूध बचाना है, आपको जैसे अब मान लीजिए भैंस सवेरे लग रही है एक के टाइम, ठीक है, शाम को क्या करना है, आपको बनाना है क्या चीज़, खीर उर बाकायदा बनाना है, तो आप कैसे उसको जुगा के रखोगे। ठीक है, तो अब भैया उसके लिए कुछ जुगाड़ चाहिए ना, तो क्या करो आप सीधे लाओ बेकिंग सोडा मिला दो उसी में। अब क्या करेगा वो, शाम तक फट सकता है, शाम तक नहीं फटेगा। ठीक है, उसके बाद से जब अब सोचोगे 4 दिन रख लें तो नहीं रखाएगा। ठीक है, तो देरी से दूध फटता है और ये क्या हो जाएगा। लेकिन ये बात है, अगर आप दूध को जैसे ही बेकिंग सोडा मिला दोगे ना तो वो क्षारी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा नमकीन लगने लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा इसके उपयोग के बारे में। उपयोग भैया कहाँ कहाँ होता है, इसको हम क्लीन कर दें। हाँ, आते हैं उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले उपयोग हम इसके क्या करें, तो उपयोग यहाँ पे हेडिंग डाल दिए। अब आते हैं, इसका उपयोग हमने बताया हुआ है कि क्या करते हैं, इसको उपयोग हम खाने में करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। खाने में उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ, तो पकौड़ों में, पकौड़े में करते हैं उपयोग हम इसका। और क्या करते हैं, मिठाइयों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जौन जौन लड़का क्या करेगा, पकौड़ा वाला दुकान पे रहेगा, इसे भैंस नियर हुआ रहेगा। ठीक है, कहाँ से इतना खाता है सब कि इतना मोटे मोटे हो जाते हैं सब, गधा नियर, क्या बताया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है कि बेकिंग सोडा उन सबको फुला देता है, जैसे कि पकौड़ों में फुला देता है। ठीक है, अगर और इसके प्रयोग की बात करें तो इसको अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्निशामक यंत्र का मतलब क्या होता है, अग्निशामक आप जा कर के देखोगे जैसे कि पेट्रोल पंप में या फिर स्कूल में, स्कूल के ऑफिस में, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि सुविधाएं अधिक होती हैं तो हर क्लास में रखा हुआ होता है एक सिलेंडर जैसा, इतना बड़ा होता है। ठीक है, उसी में भरा होता है। तो इसको आग बुझाने के रूप में भी, अग्निशामक का मतलब यही होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा का उपयोग, और इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा डीपली है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम कौन जानता है कितना डीपली पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना था। ठीक है, और एक और चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे बेकिंग सोडा है उसके बाद से पीओपी है, इसको आप छोड़ना मत क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं